हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग अड्डा। आज से हम एक सिंपलीफिकेशन जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। ये उसका पार्ट 1 होगा जिसमें हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स के विषय में। ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, जिसे हम पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं 0.7 के ऊपर रैंकिंग। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं? 0.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या है? एक अशांत दशमलव प्रसार है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, यानी रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो हम बात यहाँ करते हैं कि इसे आखिर फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो इसे हम अभी तत्काल आप ये देखिए कि लिखते सिर्फ क्या है, 7/9 लिखते हैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए, मतलब भिन्न के रूप में लिखने के लिए। ठीक है, और यदि हम आपको दें 0.35 के ऊपर रैंकिंग, तो आप इसको क्या लिखिएगा? 0.3535 इसी तरह से। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे भिन्न के फॉर्म में लिखने के लिए 335/99, दैट मीन्स 99। ठीक है, और यदि हम आपको दें 0.735, तो आप इसे लिखेंगे 0.735 इसी तरह से आप लिखते चलेंगे इसको। अगर इसके ऊपर रैंकिंग हो, सॉरी, तो आप इसे लिखेंगे कैसे? इसका मतलब आप फिर इसे भी भिन्न के रूप में लिखने के लिए 735 जो है नंबर, उसको लिखेंगे बाय 999। ठीक है, तो इससे आप एक ट्रिक समझ पा रहे होंगे। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये कि ये पॉइंट के बाद, मतलब दशमलव के बाद जो संख्या, कोई भी संख्या जितनी बार हो, बस अगर एक बार हो तो उसके हम डिनोमिनेटर यानी हर में क्या करते हैं, सिर्फ एक 9 देते हैं। अगर संख्या पॉइंट के बाद 2 हो तो उसके डिनोमिनेटर में हम दो 9 देते हैं। और यदि पॉइंट के बाद संख्या 3 हो तो हम उसके संख्या हम सेम लिखते हैं, बस उसके डिनोमिनेटर में 3 9 देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल हो यानी अशांत दशमलव प्रसार हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो हो, तो उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये देखते हैं आखिर हम ऐसा लिखेंगे क्यों, ऐसे आखिर ऐसा लिखते क्यों हैं। बस ये ट्रिक तो हो गया, लेकिन चलिए हम थोड़ा बेसिक भी जान लेते हैं। तो बात करते हैं इसका ओरिजिन का, हम इसे आखिर लिखते ऐसा क्यों है। ठीक है, तो चलिए हम सपोज करते हैं हमको x इक्वल्स दिया गया है 0.777। ठीक है, इस तरह से 777 दिया गया है। ठीक है, यदि हमको ऐसा दिया गया है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके में दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर हम दोनों साइड सेम संख्या से गुना करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे संख्या के ऊपर। तो चलिए, इक्वल के इस साइड मतलब एक्स के साथ भी हम 10 से गुना किए, और इससे भी अगर इसके साथ भी 10 से गुना करते हैं, अगर इसके साथ 10 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7.777 ऐसा ही होगा। और हम क्या करते हैं, दोनों को मतलब घटा लेते हैं इससे। ठीक है, अगर घटाएंगे तो हमको क्या यहाँ पे बच जाएगा? 9x माइनस में -9x इक्वल्स -7। माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 7/9। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको